गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु वंदे गुरु परंपराम। इस वर्ष में अपने पवित्र भारत देश में प्रयाग क्षेत्र में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। मकर संक्रांति उत्तरायण पुण्यकाल से महाशिवरात्रि तक ये महोत्सव चल रहा है। ये जो कुंभ का जो परंपरा है ये अति प्राचीन है। ये जो तीर्थ है, तीर्थ में भी श्रेष्ठ तीर्थराज जिसको हम कहते हैं, वेदों में उसका उल्लेख है। गंगा यमुना संगम के बारे में ऋग्वेद में कहा है, सीता सीते सरितो यत्र संगथे तत्र प्लुता सोदिवमुत्पतन्ति ये वै तन्वा अम्बिसृजन्ति धीरास्ते जनासो अमृतत्वं भजन्ते। अम्बीत मे नदीत मे देवीत मे सरस्वती अप्रशस्ता जीवस्मसि प्रशस्तिमं वनस्कृधि से सरस्वती के बारे में उल्लेख है। ऐसे पवित्र तीर्थराज प्रयाग में जो कुंभ हो रहा है उसको लेकर के स्नान करने का जो पुण्य है, वहाँ अनुष्ठान करने का जो महिमा है, गरिमा है, ये पुराणों में उसका वर्णन किया है। तीर्थराज के बारे में ऐसे कहा है, सीता सीते यत्र तरंग चामरे नद्यौ विभाते मुनिभानु कन्यके नीलातपत्रम वटयेव साक्षात्, वहाँ वटवृक्ष है, स तीर्थराजो जयति प्रयागः। यत्र गंगा च यमुना च यत्र प्राची सरस्वती यत्र सोमेश्वरो देवः तत्र माम अमृतम कृधि इंद्रायेन्दो परिश्रवा, ऐसे वेदों में कहा है। कूर्म पुराण में प्रयाग के बारे में ऐसे कहा है, इदम सत्यं द्विजातीनां साधूनां आत्मजस्य च सुहृदां च जपेत करणे शिष्यस्य अनुगतस्य च। इदम धन्यमिदं स्वर्ग्यम इदम मेध्यमिदं सुखम इदम पुण्यमिदम रम्यम पावनम धर्म्यम उत्तमम। महर्षीणामिदं गुह्यम सर्वपाप प्रमोचनम अत्राधीत्य द्विजोध्यायम निर्मलत्वम अवाप्नुयात्। इदं कल्ये समुत्थाय पठतेथ शृणोति वा मुच्यते सर्वपापेभ्यः मृत्युलोकम न गच्छति। ऐसे मत्स्य पुराण में भी राजा युधिष्ठिर कहते हैं, पूछते हैं व्यास मुनि के पास होगा, भगवन् श्रोतुमिच्छामि पुराकल्पे यथाश्रुतं ब्रह्मणा देवमुखेन यथावत् कथितं मुने। संतों से ये प्रश्न पूछते हैं। प्रयागस्तीर्थराजश्च सत्यमेव युधिष्ठिरा ब्रह्मापि स्मरते नित्यं प्रयागम तीर्थमुत्तमम। जो चतुर्वेदों को हमेशा जो ब्रह्मा जी उच्चारण करते हैं, ऐसे चतुर्वदन के ब्रह्मा जी भी हमेशा प्रतिनित्य ये प्रयाग को स्मरण करते हैं। तीर्थराजम अनुप्राप्य न चान्यत् किंचिद अर्हति को ही देवत्वम आसाद्य मानुषत्वम चिकीर्षति। इस तीर्थ को आने के बाद और जगह जाने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो देव होते हैं वो मनुष्य होने के लिए उनका तो इच्छा नहीं होता है। इसलिए उत्तम फल श्रेय प्राप्ति होने के बाद जो जो स्वल्प है उसके लिए इच्छा नहीं होती है। अनेनैव अनुमानेन त्वं ज्ञास्यसि युधिष्ठिरा
यथा पुण्यमपुण्यं वा तथैव कथितं मया शृणु राजन् प्रवक्ष्यामि माहात्म्यं पुनरेव तु नैमिषं पुष्करं चैव गोतीर्थं सिन्धुसागरं गया च धेनुकं चैव गंगासागरमेव च एते चान्ये च बहवः ये च पुण्याः शिलोच्चयाः दशतीर्थसहस्राणि 30 कोट्यस्तथा पराः प्रयागे संस्थिता नित्यम् एवमाहुर् मनीषिणः। हमेशा प्रयाग में 10,000 तीर्थ या 30 कोटि तीर्थ, ऐसे समस्त तीर्थ का ये संगम क्षेत्र है प्रयाग क्षेत्र। त्रिविधम ज्ञातम अज्ञातम नाना जन्म सुसंचितम करोति भस्मसात् सद्यः प्रयागे माघ मज्जनात्। उसमें भी प्रयाग में माघ महीने में, माघ महीना मतलब सौरमान का हो या चंद्रमान का हो या बृहस्पतिमान का हो, जिस पंचांग के अनुसार भी जो भी माघ मास है उसमें स्नान करने के वजह से उसको जो पुण्य है वो तो इतना महत्वपूर्ण है। प्रयागे माघ मासे तु वेणी तीर्थोद बिंदुना यद्गात्रम स्पृशते नूनम मुच्यते सो महाभयात्। जिस व्यक्ति का शरीर जो स्पर्श है गंगा तीर्थ त्रिवेणी का तीर्थ स्पर्श जिस शरीर को होता है, उस मनुष्य को होता है, उस जंतु को होता है, वो सर्व पाप से विमुक्त होते हैं। माघ मासे प्रयागस्य दर्शनम दुर्लभम नृणाम किं पुनः स्नानपानादि फलम वाच्यम मुनीश्वराः। प्रयाग का दर्शन करने से ही बहुत पुण्य हो, तो वहाँ स्नान किया, वहाँ आचमन किया तो कितना पुण्य है। अन्यस्मात् लक्षगुणितम गंगा यमुना संगमे फलम पश्चिम वाहिन्याम अनंतम मज्जने मतम। दूसरा तीर्थ में या गंगा यमुना संगम में जो पुण्य होता है, लक्ष गुणा होता है, वहाँ पश्चिम वाहिनी गंगा जो है उसमें स्नान करने से अनेक कोटि पुण्य का फल बताया गया। पश्चिमाभिमुखी गंगा कालिंदिया सहसंगता, पश्चिम के तरफ जिस गंगा देवी को प्रवाह होता है यमुना नदी के साथ, हंति कल्पकृतम पापम सा माघे त्वति दुर्लभा। माघ महीने में ऐसे मौका मिलना बहुत मुश्किल से मिलता है। तस्याम माघे मुहूर्तोपि देवानामपि दुर्लभः विज्ञेया मुक्ति जननी सा वेणी अमृत रूपिणी। जो वेणी माधव का जो जहाँ पूजन करते हैं, जो त्रिवेणी है, वहाँ माघ महीने में उसमें भी विशेष करके जो वसंत पंचमी है और रथ सप्तमी है, भीष्माष्टमी है, माघ पूर्णिमा है, ऐसे माघ में विशेष करके फल बताया गया। प्रयागे परकाले यत् पापम संपादितं नरैः नश्येत् पश्चिम वाहिन्यां माघे तदपि निश्चितम। पुराना जन्म में कुछ किया हो तो भी वो भी दोष दूर हो जाता है। महाभाग्योदयेनात्र माघ संप्राप्यते नरैः अपुनर्जन्मदं यत्र सितासित जलम खलु गर्भेण मज्जते जंतुः प्रयागे माघ मज्जनात् तीर्त्वा भगवतीं मायां वैकुंठे वसते नरः। इस स्नान का फल स्वरूप वैकुंठ वास हमको मिल जाएगा। अश्वमेधाधिकृत यह प्रयागे माघ मासकृत अश्वमेध जो यज्ञ विशेष है उससे भी ज़्यादा
पुण्य हमको मिलता है। यत्र कुत्रापि यो माघे प्रयाग स्मरणान्वितः करोति मज्जनं तीर्थं सलभे गांगमज्जनं। वापी कूपतटाकेषु नदीषु च यथोत्तरं नदेषु देवखातेषु सरितां संगमेषु च महानदीषु कालिन्द्यां गंगायां च यथोत्तरं अधिकं फलमुद्दिष्टं माघस्नाने महर्षिभिः। यः अशक्तः अस्मिन् महायोगे देशकालगदादिना सो अनुकल्पेन कुर्पीत श्रद्धया माघमज्जनम। जिसको शक्ति नहीं है वहाँ जाने का जो भी है वो भी गंगा स्मरण के साथ स्नान करने से उनको भी पुण्य मिलेगा। पक्षार्धम पंच त्रिदिनेषु एकदिने अथवा प्रयागे माघमासे तो मज्जताम फलमुज्यते। 15 दिन रहना हो, 5 दिन रहना हो, 3 दिन रहना हो अथवा 1 दिन रहना हो, जो यथासंभव यथाशक्ति उसके लिए प्रयास करना। अविमुक्ते प्रभासे च गंगा सागर संगमे यत्फलम तद्भवेन् माघे वेण्याम सप्ताह मज्जनात्। 1 सप्ताह वहाँ निवास करके स्नान वगैरह करने से हमको गंगा सागर में जो पुण्य मिलेगा, प्रभास तीर्थ में जो पुण्य मिलेगा, अविमुक्त क्षेत्र में जो पुण्य मिलेगा वो सब हमको प्रयाग स्नान से मिलेगा। प्रयागे पंचरात्रम यः स्नाति माघे नरोत्तमः दिव्यभोगान असौ नेतुम चंद्रवद वर्धते फलम। जैसे पूर्णिमा के दिन में जो चंद्र पूर्ण होता है वैसे हमारा भाग्योदय वैसे उसका विकास होगा। शतवर्षाणि यो विप्रः कुर्यात् अनशनव्रतम प्रयागे त्रिदिनं माघे ये स्नातः तावुभौ समौ। एक उपवास करके एक व्यक्ति 100 वर्ष अच्छे विद्वान ब्राह्मणोत्तम जिसको 100 वर्ष उपवास का जो फल मिलता है ऐसे जो फल है 3 दिन हम प्रयाग में माघ महीना में रह करके स्नान वगैरह करने से हमको इतना पुण्य मिलता है। अश्वमेधादिभिर्यज्ञैः योगाभ्यासेन यत्फलं प्रयागे माघमासे तु संगते मज्जतः त्र्यहं। 3 दिन माघ महीना में स्नान करने से अश्वमेधादि यज्ञ का फल मिलेगा। रविग्रहे कुरुक्षेत्रे सूर्योपराग पुण्यकाल में वहाँ ब्रह्म सरोवर में कुरुक्षेत्र में स्नान करने से और स्वर्णभारेण यत् फलम सोन का दान देने से जो पुण्य है ये प्रयाग में हमको मिलता है। प्रयागे मज्जते माघे दिवसे दिवसे फलम कोटि गोदानजम पुण्यम। एक गोदान दिया तो अभी महत्वपूर्ण फल है। कोटि गाय देने से जो पुण्य है इतना पुण्य हमको स्वर्ग प्राप्ति ऐसे मिलता है प्रयाग स्नान से। प्रत्यहम स्वर्णदानजम प्रत्यहम लभते वेण्याम एवमाहुर्मनीषिणः। नारी वा पुरुषो वापि बली वा दुर्बलोपि वा ये सबको ये फल पुण्य मिलता है। ये पुरुष हो महिला हो सशक्त हो अशक्त हो सबको ये मिलता है। लभते सकलान कामान वेण्याम स्नानेन निश्चितम। ब्राह्मणः क्षत्रवित् शूद्राः प्रतिलोम अनुलोमजाः आश्रमात् ब्रह्मचर्याद्याः माघे स्नान्ति मुनीश्वराः। माघ महीने में जो पामर है पंडित है उन्होंने जिस प्रकार का जीवन में श्रद्धा युक्त है जो भी सबको भी एक बार स्नान करने से सर्व पावनी है प्रयाग क्षेत्र गरिमा। यथाधिकार सर्वेषां विष्णु भक्तौ बुधै स्मृतः माघस्नाने तथा ज्ञेयः नात्र कार्या विचारणा। जैसे विष्णु भक्ति करने के लिए
सभी अधिकारी है, वैसे प्रयाग क्षेत्र में माघ महीने में स्नान करने का मानव मात्र वहाँ अधिकारी है। ऐसे सबको मौका दिया गया शास्त्रों में। वैसे दोष निवृत्ति के लिए, पुण्य प्राप्ति के लिए इतना महत्वपूर्ण है प्रयाग क्षेत्र में स्नान दान वगैरह करना, इतना महत्वपूर्ण है। चांद्र सायन सौराख्यैः प्रमाणैः माघमज्जनम यथासंभवमेकेन प्रोक्तम कुर्वीत मानवः। ये दक्षिण भारत व्यक्ति का हो, उत्तर भारत के व्यक्ति हो, सौरमान आचरण करने वाला हो, चांद्रमान आचरण करने वाला हो, या बृहस्पतिमान आचरण करने वाला हो, जो भी व्यक्ति है उनको, सभी प्रदेश के व्यक्तियों को, सभी संप्रदाय के व्यक्तियों को ये पुण्य मिलने का है। अमां वा पूर्णमासीं वा स्नायाद आरभ्य भक्तितः पक्षद्वयमिदं चांद्रम विंध्य भागाद विकल्पितम। विंध्य पर्वत के उस तरफ रहने वाले, इस तरफ रहने वाले सबको ये पुण्य है। प्रयागम संस्मरन् नित्यम सहास्माभिर्युधिष्ठिरा स्वयं प्राप्स्यसि राजेंद्र स्वर्गलोकम न संशयः। वैसे धर्मपुत्र युधिष्ठिर को संतों ने ऐसे उपदेश दिया है, वो प्रयाग क्षेत्र का महत्व कहा गया है। बहुवा अल्पतरं वापि पापं यस्य नराधिप प्रयागं स्मरमाणस्य सर्वमायाति संक्षयम्। प्रयाग का अगर स्मरण करेंगे तो सभी दोष दूर दूर हो जाता है। नाममात्र स्मृतिः यस्य प्रयागस्य त्रिकालतः स्मर्तुः शरीरे नो जातु पापम वसति कुत्रचित्। प्रयाग का स्मरण करने से पाप का निवास नहीं होगा। सर्वदेवाभिरक्षितं ब्रह्मचारी वसेन मासं पितॄन् देवांश्च तर्पयेत्। अरुणोदय वेलायां शुक्ला माघस्य सप्तमी प्रयागे यदि लभ्येत कोटि सूर्यग्रहैः समा। उस माघ महीने में भी जो भी रथ सप्तमी है उसमें सूर्योदय के समय पर स्नान करने से हमको सूर्य ग्रहण में, कोटि सूर्य ग्रहण संदर्भ में, एक सूर्य ग्रहण के संदर्भ में स्नान करने से ही बहुत पुण्य है। कोटि सूर्य ग्रहण का जो स्नान का फल है, इतना फल मिलता है रथ सप्तमी के दिन में, माघ महीने में शुक्ल पक्ष सप्तमी में सूर्योदय का स्नान करने से इतना महत्वपूर्ण कहा है। इसलिए प्रयाग क्षेत्र का महिमा शास्त्रों में विस्तार से कहा गया। ये भारतवर्ष में सभी जनता को ऐसा एक मौका है। ये उत्तरायण से, संक्रांति से शुरू हो करके महाशिवरात्रि तक जो पुण्यकाल है, उसमें सभी भक्त लोग इस संदर्भ को उपयोग करके गंगा, यमुना, सरस्वती नदी का अनुग्रह से मानव जन्म में अच्छे काम करके जीवन धन्य होने के लिए प्रार्थना और प्रयत्न करना। हर हर शंकर, जय जय शंकर।